श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रीवा से कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण पर एक विशेष फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आपके फ़ोन लिए जाएंगे और हमारे साथ आपके जिज्ञासा, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय एवं कोविड-19 के लिए जिले में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव। तो सबसे पहले आइए हम अपने विशेषज्ञ महोदय डॉक्टर अक्षय जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा रही है, खासकर सुदूर गांव में। तो हमारे उन श्रोताओं के लिए आप एक सरल भाषा में क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस, उससे बचाव और उसके तरीके कैसे हों ताकि वो बचे रहें? घर पे रहिए, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि इस समय जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है या जो लोग आपस में मिलते हैं, उसी से एक दूसरे को फैल रहा है। इसके अलावा यदि हम बार बार हाथ धोएं ताकि आपके हाथों में यदि वायरस है तो वो किसी और जगह पर ना पहुंचे और आपको इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा, हमारे श्रोता का एक फ़ोन है, चलिए लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। आपने इसमें जो विशेष फोन इन कार्यक्रम है कोरोना पे, उसमें फ़ोन किया हुआ है। आपका नाम बताएं सबसे पहले। सर, मेरा नाम सर सुरेश कनौजिया सर। सुरेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर ये सिलपरा गांव से बोल रहा हूँ सर। तो सुरेश जी, ये बताएं, आज हमारे साथ आपके जिज्ञासाओं के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, ये पूछेंगे सर कि ये जो वायरस है सर, इसकी सेफ्टी कैसे की जाए सर? कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए घर के अंदर रहें, घर के बाहर ना निकलें। हाथ को बार बार धोते रहें। खांसते या छींकते समय रुमाल का यूज करें। यदि रुमाल नहीं है तो कोहनी का इस्तेमाल करें। और घर में जितने भी लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो जब भी आपस में बैठे हैं या आपस में मिले तो कम से कम 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। सर, जैसे अपन घर से बाहर निकलते हैं सर, घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का या किसी भी कपड़े से बने हुए मास्क का यूज कर सकते हैं। सुरेश जी, और कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, जैसे घर से बाहर गए और घर से अंदर आए तो फिर क्या अपने को कपड़े धोने पड़ेंगे? बिल्कुल, आके आप वो कपड़े गर्म पानी में डिबो दें, साबुन डिटर्जेंट से धोएं और पूरा नहा लें। और सर, जैसे आप अपनी मुंह में जो मास्क वगैरह जो लगाता है तो क्या उसको हर एक घंटे में धोना मतलब वो जरूरी है? एक मास्क को आप 5 से 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। तो यदि आप कंटिन्यूअस लगाए हुए हैं 5-6 घंटे तो उसके बाद उसको धो लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और श्रोता लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हेलो, मैं आदर्श पांडे बोल रहा हूँ। आदर्श पांडे जी, आकाशवाणी के इस फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका स्थान बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं एपीएस यूनिवर्सिटी के पास से। आज आपको तो मालूम ही होगा विषय कि कोरोना संक्रमण या कोविड-19 पर हमारा ये कार्यक्रम है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? यस सर, इसीलिए एक्चुअली मैं भी फार्मासिस्ट ही हूँ जी सर। ये जो इनका ट्रीटमेंट है रिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन के साथ अगर इवरमेक्टिन या हाइड्रोक्लोरोक्विन ये सब कुछ देते हैं तो सर ये सब में इफेक्टिव है या पर्टिकुलर किसी एक एज ग्रुप में या किसी एक पॉपुलेशन में? जी जी जी, चलिए आपकी बातचीत हम कराते हैं हमारे साथ जो उपस्थित हैं विशेषज्ञ महोदय डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी से। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार आदर्श जी, आपका क्वेश्चन से हमें प्रतीत होता है कि आप काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी जानकार हैं। जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो सभी लोकल लेवल पर बनाए गए हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी ट्रीटमेंट ऑथराइज होने के लिए सीडीसी अमेरिका से ऑथराइज होता है। तो अभी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो जहाँ भी है केसेस, वहाँ जिस तरह से भी ट्रीटमेंट जो भी यूज़ हो रहा है वो सभी यूज़ किया जा रहा है ताकि हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। बट अभी कोई भी दवाई जो कोरोना के लिए स्पेसिफिक हो, ऐसी कोई दवाई अभी बनी नहीं है। कोई भी अभी ट्रायल नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस को हम नहीं जान सकते। अच्छा सर, एक सवाल और है कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर साइन या सिम्टम्स है कि अगर ये है तो इसको कोरोना ही है? कोरोना के लिए कोई भी सिम्टम के आधार पे हम ये नहीं कह सकते, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट कराने की आवश्यकता होती है। बस एक सवाल और सर, मैंने अभी एक करंट में एक न्यूज सुनी थी कि जो अब वुहान में जो कोरोना फैल रहा है उस कोरोना में कोई साइन या सिम्टम्स ही नहीं है। रात भर में पेशेंट को ब्रेन फीवर आएगा और वो निपट जाएगा। ये अभी अफवाहें ही हैं, ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है। आदर्श जी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो हमारे अन्य जो देशवासी उन तक पहुंचे और उनसे आप यही कहें कि जो अथॉरिटीज या डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं वो उनको माने। और न्यूज़ तो जानकारी के लिए सुनना ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से श्रोता समाचारों को लगातार देखते हैं अपडेट होने के लिए, क्योंकि ये जरूरी भी है, उस दौरान जिस तरह से अभी आदर्श जी का फोन आया था, इन्होंने मेडिसिन पे बात की, शायद हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, तो हम ये फोन लेते हैं। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, स्वागत है आपका आकाशवाणी रीवा के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं। मैं अमित गौतम बोल रहा हूँ। अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ग्राम जमुई कलवारी से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है। आप बताएं, हमारे साथ डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये जानकारी चाह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है जी, तो इसमें क्या इन्फेक्शन, जो किराने का सामान है, सब्जी का सामान है, इसको खरीदने से भी क्या फैलता है क्या? अमित जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये वायरस किसी भी सतह पर 10 से 12 घंटे रह सकता है। तो यदि आप कोई भी सामान को टच करते हैं या कोई भी सामान, इन्फेक्टेड आदमी किसी भी सामान को टच करता है, तो वो उस सतह पर बना रहेगा, और जो दूसरा आदमी है अगर उसको टच करता है तो बिल्कुल संभावना है कि ये एक से दूसरे को फैले। अच्छा सर, एक जानकारी और चाह रहा था मैं कि रीवा जिले में अपने इस वायरस से लड़ने के लिए क्या अरेंजमेंट है अपने यहाँ? हमारे यहाँ जिले में सभी हॉस्पिटल्स में कोरोना केयर सेंटर या कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में करीब 200 बेडेड का आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू है। इसके अलावा जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड है। इसके अलावा हमारा पीटीएस और डिहिया में क्वारंटाइन सेंटर है जो 400 बेड का है। इसके अलावा ज्ञानोदय में हम लोगों ने 120 सेंटर का कोविड केयर सेंटर बनाया है। इसलिए इस तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएं, बेड की कोई कमी अभी हाल फिलहाल में नहीं है। मतलब अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है? डरने की तो कभी भी जरूरत नहीं होगी। हम लोग जब तक सब साथ हैं तो कोई कुछ नहीं होगा सर किसी को। अच्छा सर, एक जानकारी और चाह रहा था मैं। जी बताएं। सर, अभी कितने लोगों को आइसोलेट किया हुआ है? अभी तक हम लोग जो सैंपल भेजे हैं, करीब 40 लोगों के सैंपल हम लोगों के यहाँ से गए हैं जिले से, और उसमें 40 की रिपोर्ट आ चुकी है, सभी नेगेटिव हैं। जो सैंपल भेजे जाते हैं वही लोग आइसोलेशन में रखे जाते हैं। सर, ये सुनने में आया कि जो लोग फॉरेन से वापस आए हैं इंडिया में, अपने यहाँ रीवा में, उनको भी आइसोलेट किया हुआ है। जिनको सिम्टम्स नहीं हैं उनको हम लोग होम क्वारंटाइन, मतलब कि घर में रहने की सलाह देते हैं। तो ऐसे फॉरेन से आए हुए लोगों की हमारे पास लिस्ट है जिनको हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है, और उनको बोला गया है कि अगर कोई भी सिम्टम आता है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो पर डे उनकी मॉनिटरिंग करता है, पर डे उनसे बात करता है और जाके उनका चेकअप करता है। यदि कोई भी सिम्टम आते हैं तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में लाके उनका इन्वेस्टिगेट करा के उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और सर, लॉकडाउन की भी जानकारी मिल सकती है क्या? ये जो 20 के बाद बोल रहे हैं नई गाइडलाइन आई है, तो इसमें क्या कैसा रहेगा अभी? अमित जी, जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं आपको, जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक ही है, और यदि इसमें जिस भी क्षेत्र में यदि संभावनाएं कम दिखेंगी या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा, तो वहां पर सारी गतिविधियों के लिए नहीं, कुछ गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी। सभी पब्लिक को छूट नहीं दी जाएगी, कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट जाएगी सिर्फ। तो ये मान के चले 3 तारीख तक हमको सभी को सब्र करना है। जिस तरह से हम लोग देश का साथ देते हुए आए हैं उसी तरह से साथ देना है। जी। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए आपको। डॉक्टर साहब, हमारी एक बात अधूरी रह गई थी इस फोन के पहले, कि जो लोग जानकार हैं, खासकर जो समाचार सुनते सुनते जानकारी ले लेते हैं दवाइयों की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दवाइयाँ इस तरह से ली जानी चाहिए पहले? ये सलाह तो हम कभी भी नहीं दिए। कोरोना था या कोरोना नहीं था, तब भी हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है जी, और कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, फिर हम यहाँ विराम देते हैं और लेते हैं एक और फोन हमारा। हेलो, हमारे आकाशवाणी रीवा के विशेष फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम जानना चाहेंगे आपसे? नमस्कार सर, मैं अमर तिवारी बात कर रहा हूँ। अमर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं यहाँ बसावन मामा के पास से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे आप? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। अरे वाह, मतलब छात्र हैं? जी हाँ, अभी तक छात्र था लॉकडाउन के पहले तक, अब तो इस समय नहीं, बिल्कुल, शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है। क्या जानना चाहेंगे? हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी। अक्षय श्रीवास्तव जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे गांव में पंचायत की तरफ से एक मास्क दिया जा रहा है, लेकिन वो सिंगल लेयर मास्क है। अमर जी, आपने मास्क के लिए बात किया। इस समय सभी लोगों की जानकारी, सभी लोग चाहते हैं कि कौन सा मास्क पहने, कौन सा नहीं पहने। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि खुशी की बात यह है कि रीवा में अभी कोई भी केस पॉजिटिव हमें नहीं मिला है और संक्रमण की संभावना कम है। तो ये हमारा जो जोन कहलाता है ग्रीन जोन या लो रिस्क जोन है। तो जो भी मास्क हमारे यूज होते हैं वो N95 हो या ट्रिपल लेयर हो या नॉर्मल मास्क हो, होममेड मास्क हो,
इनका हर जगह का अपना एक यूज़ है, अपना एक जगह है जहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि हम नॉर्मल पब्लिक जिसमें रिस्क की संभावना बहुत कम है उसमें उस एरिया में जा रहे हैं तो नॉर्मल सिंगल लेयर या कपड़े का जो मास्क है वह भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि हम इन्फेक्टेड जोन में जा रहे हैं, यदि हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ संभावना है कि यहाँ कोविड पॉजिटिव केस होगा, तो वहाँ पे हमें ट्रिपल लेयर की आवश्यकता पड़ती है। और N95 मास्क जो है, जो आप 7 लेयर शायद बोल रहे हैं, वो सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल जो कोविड पॉजिटिव केसेस को ट्रीट कर रहे हैं उन्हीं के लिए आवश्यकता होती है। तो यदि आप गांव में हैं और जनरल पॉपुलेशन में जा रहे हैं तो घर के होममेड मास्क भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर जी। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा मास्क से ही है। गाँवों में खासकर मास्क कई बार नहीं उपलब्ध होते हैं, तो रुमाल या गमछे से काम चल सकता है? जो हमने बात किया है होम, तो डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ा सा विराम देते हैं और फिर लेते हैं हमारे श्रोता का फोन। हेलो हेलो, आकाशवाणी रीवा से बोल रहे हैं? हाँ, आकाशवाणी रीवा से बोल रहे हैं। आपका स्वागत है। आपका नाम बताएं। मैं मयंक शर्मा बोल रहा हूँ, संजय नगर से। हाँ, मयंक जी, क्या प्रश्न है कोरोना से संबंधित आपका आज? वायरस से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां हम लोगों को रखनी चाहिए? जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, बताएंगे आप। मयंक जी नमस्कार। इन्फेक्शन जो फैलता है वो सांस के द्वारा या नाक से फैलता है और ये वायरस सतहों पे 10 से 12 घंटे तक बना रहता है, उससे ज़्यादा देर तक बना रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ है वो सबसे फर्टाइल जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन रह सकता है। तो हमें बार बार हाथ धोना है। हाथ धोने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र का ही यूज़ किया जाए। यदि आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो भी उससे सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा बात, अगर हमारे हाथ में वायरस है तो यदि हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो वायरस हमारे हाथ से उसके हाथ में जाता है। कोशिश क्या हमें नहीं करना है कि हम किसी से हाथ नहीं मिलाएं, नमस्कार करके ही अभिवादन करें। तीसरा, खांसते या छींकते समय रुमाल का यूज़ करें। यदि रुमाल नहीं है तो कोहनी का यूज़ करें, हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि हाथ में इन्फेक्शन आने के बाद फिर वही इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचेगा। चौथी बात, यदि हम किसी जगह पे जा रहे हैं या किसी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हैं उनको कम से कम टच या छुएं। हम यदि किसी सीढ़ियों से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो रेलिंग को बिल्कुल ना छुएं। किसी दरवाजे को यदि उसमें हैंडल है और हम उसको धक्का दे के खोल सकते हैं तो हैंडल को यूज़ ना करते हुए दरवाजे को धक्का डायरेक्ट दें, और क्योंकि हैंडल पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह घर में यदि हम हैं या बाहर हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 3 फीट दूरी बना के रखें किसी भी आदमी से। सर, एक सवाल और था कि कई जगहों पे बातें ये चल रही कि N95 मास्क ही काम करेगा, बाकी ये कपड़े से बने हुए मास्क काम नहीं करेंगे। N95 मास्क जो यूज़ करना है वो सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल्स को यूज़ करना है जो कोविड-19 के केसेस को डील कर रहे हैं या कोविड-19 पॉजिटिव केसेस को देख रहे हैं। नॉर्मल जो आम जनता है, जो लो रिस्क एरिया में है, जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, वो लोग सिंपल कपड़े का मास्क या सिंगल लेयर मास्क को भी यूज़ करेंगे तो उनसे इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। जी, तो क्या रीवा में सुविधा हो गई है टेस्टिंग की? रीवा में टेस्टिंग की सुविधा पहले भी थी और अभी भी है। सैंपल हम लोग जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से सैंपल कलेक्ट करते हैं और अभी जो लैब ऑथराइज है वो जबलपुर की ICMR लैब है, वहाँ पे सैंपल भेजते हैं। सर, ये अगर कोई वॉलंटरली अपनी जांच कराना चाहता है तो उसके लिए क्या चार्जेस वगैरह भी देने पड़ेंगे? अभी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से जो इन्फेक्टेड हैं या जिनमें सिम्टम है उन्हीं की हम लोग जांच कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जिनको इन्फेक्शन लग रहा है उन्हीं को हम लोग कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारी जो छोटी सी बात अधूरी रह गई थी, संक्षेप में जानना चाहूँगा, गमछे या रुमाल से काम हो सकता है मास्क? यदि हम लो रिस्क एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल आप जा रहे हैं, तो यदि हम कपड़े का बना हुआ मास्क यूज़ करते हैं तो कपड़े का मास्क और गमछा और तौलिया सब एक ही चीज़ है जी, तो वो सभी कपड़े से बने हुए हैं। हम अगला कॉलर लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो 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 सर, मैं सोनू कुमार बात कर रहा हूँ, नेहरू नगर इलाके से। हाँ जी सोनू जी, बताएं आज हमारे इस कार्यक्रम में आपकी क्या जिज्ञासा है कोरोना से संबंधित? कोरोना की व्यवस्थाएं कैसे हमारे शहर में और हमें क्या करना चाहिए? लॉकडाउन दोबारा बढ़ गया है, इस लिहाज से। चलिए, आपकी बात हम डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी तक पहुँचाते हैं। नमस्कार। सर। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में करीब 210 बेड का वार्ड है, जिसमें आइसोलेशन वार्ड, ICU वार्ड, वेंटिलेटर सभी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी हमारे पास 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड है जिसमें सभी
सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर कहलाते हैं वो 2 क्वारंटाइन सेंटर पीटीएस हॉस्टल को लिया हुआ है जिसमें 400 बेड करीब हैं, तो उसमें अभी 200 बेड का हमने रनिंग चालू कर दिया है। डिहिया में हमारा जो हॉस्पिटल है उसको 12 बेड का वो भी हमारे पास है। इसके अलावा जो हमारे और सेंटर्स हैं कोविड केयर सेंटर के नाम से, उसमें भी 120 बेड का इंतजाम किया हुआ है। अभी सर हमारे रीवा में अभी कुछ है नहीं, वैसा बिल्कुल ही नहीं है, तो एज ए पब्लिक हमें अब क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ये चीज आए भी नहीं हमारे पास, क्या वो हो भी नहीं? अच्छे नागरिक की तरह आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए आवश्यकता है सबसे पहला कि आप घर में ही रहें, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। अभी भी प्रशासन को, पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि लोग बाहर घूमते हुए मिल जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपको मेडिकल एड चाहिए, कोई बीमार हो गया तो आप घर से बाहर ना निकलें। ऐसे ज़रूर जिनको बहुत आवश्यकता है वो लोग बाहर निकलें, और जब बाहर निकलें तो ऐसा नहीं कि भीड़ के भीड़ एक पेशेंट के पीछे 6 लोग साथ में जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि एक बार में 2 लोगों से ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें। कपड़े का मास्क या गमछा या तौलिया या कुछ ऐसा लपेट के चलें। तीसरा, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है जो हम लोग पालन अक्सर नहीं कर पाते हैं, खाना बट रहा है तो लोग भीड़ के भीड़, सब लोग चाहते हैं कि हमको सबसे पहले मिल जाए। ऐसे ही दवाइयों की दुकानों पे भी लोग जल्दी से जल्दी ले जाना चाहते हैं और उसमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग वो भूल जाते हैं। तो इस समय सभी चीज़ें उपलब्ध हैं और आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तीसरा, हाथ बार बार धोएं। बाहर से किसी ऐसी पब्लिक प्लेसेस से आए तो बिल्कुल आके नहाएं, और खांसते छींकते समय रुमाल का यूज करें या कोहनी का इस्तेमाल करें। सर एक और सवाल था सर, जैसे डॉक्टर, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ पूछने का कि कई लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप बाहर से कुछ सब्जियां लेके आते हैं या ब्रेड लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं सुबह, तो उसको आप बाहर छोड़ दें। डेफिनेटली बात यही है कि 10 से 12 घंटे किसी भी सरफेस पे वायरस कम से कम रह सकता है। तो हम यदि सब्जियां लाए हैं और उसको बाहर छोड़ देते हैं या ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे कोई और टच ना करे, तो आजकल आया हुआ कल यूज करते हैं, तो आपका जो 12 से 24 घंटे का टाइम आपको मिल जाता है, तो वो इन्फेक्शन उसमें से हट जाएगा। दूसरा, कोई भी सब्जी यूज करने से पहले कोशिश करें कि बहुत अच्छे से उसको धो के यूज करें। ऐसी सब्जियां जो गर्म पानी से धोई जा सकती हैं उनको गर्म पानी से धोएं और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। ओके जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारा अगला कॉलर है लाइन पे, उनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। मैं विमल कुमार पांडे बात कर रहा हूँ। विमल जी, हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप किस स्थान से फ़ोन कर रहे हैं हमें? सर, मेरा गांव इधर ये बैकुंठपुर के पास बड़ी हरदी एक गांव है सर, जी, रीवा जिले में, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ सर। क्या जानकारी चाहते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का संक्रमण है, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंसानों के संपर्क में आने से होता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग करके इससे बचा जा सकता है। क्या हमारे ये पालतू पशुओं या अन्य जानवरों या फलों सब्जियों के माध्यम से भी क्या ये फैलता है? तो आपका ये फ़ोन हम अपने डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं। डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो जवाब देंगे। विमल कुमार जी, ये जो अभी इन्फेक्शन फैल रहा है वो ह्यूमन टू ह्यूमन या मनुष्य से मनुष्य को ही फैल रहा है। ये किसी भी पालतू जानवर या किसी भी पशु से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो जो अभी तक के इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, पशुओं से ये ट्रांसमिशन नहीं होगा। इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि पशुओं की केयर ना करें। बस जब पशुओं को आप सफाई कर रहे हैं या उनके देखभाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम टच में आएँ और उनको साफ़ सफाई के बाद अपने हाथ को बहुत अच्छे से साबुन से धोएं, क्योंकि इन्फेक्शन यदि उनके ऊपर होगा तो वो उससे आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, बट वो इन्फेक्टेड होने से आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। और सर, जैसे ये बाहर से हमारे इधर फल और सब्जियां आते हैं, तो सर क्या इनसे भी संक्रमण के होने की कोई संभावना होती है सर? वायरस किसी भी सरफेस पर रुक सकता है, रह सकता है, इसलिए सब्जियों से भी संभावना है। यदि जो आपका सब्जी वाला है वो इन्फेक्टेड है और वो आपको दे रहा है तो संभावना हो सकती है। उसके बचाव के लिए आप कोई भी सब्जी जो आपके यहाँ आती है उसको एक दिन के लिए रख दें, क्योंकि 10 से 12 घंटे में वायरस अपने आप समाप्त हो जाएगा। यूज़ करने से पहले जरूर ध्यान रखें कि उसको अच्छे से पानी से या गर्म पानी से, थोड़े से गुनगुने पानी से धो लें, ताकि उन पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे अपन बचाव ले सकें। एक क्वेश्चन और था सर, आने वाले समय में जब ये संक्रमण कम हो जाएगा तो हमारे आसपास इस संक्रमण का असर और कितने दिनों तक या कितने महीनों तक रहने की संभावना रहेगी? ये सावधानियां ऐसी हैं जो कफ एटिकेट या सोशल डिस्टेंसिंग, जो आने वाले समय में हमें अपने डे टू डे लाइफ में आपको अपने उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नया वायरस इन्फेक्शन आ रहा है और जितने भी वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते ही जाते हैं। यदि हम रीवा जिले की बात करें तो स्वाइन फ्लू के 2-4 केसेस हर साल मिल रहे हैं, जिसमें भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़, छींकते खांसते समय रुमाल का यूज़, ये सभी चीज़ें करनी चाहिए।
कोरोना वायरस का इफेक्ट कितने साल तक रहेगा, कितना रहेगा, ये अभी डिबेट का क्वेश्चन है। अभी इस पे रिसर्च चल रही है। क्या ये हर साल होगा, क्या ये सुषुप्त अवस्था में बना रहेगा और अगले सर्दियों में फिर से शुरू हो जाएगा, तो ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन का आगे आने वाले समय में ही ये इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। जी सर, का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता है, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा था त्योथर से। सिद्धार्थ जी, आज आपका क्या प्रश्न है कोरोना से संबंधित? कोरोना का जो प्राइमरी सिम्टम्स होता है जी, वो उभरने में कितने दिन समय लगता है? सिद्धार्थ जी, आप हमारे सबसे दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए त्योथर से फोन लगाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेडिकल में एक टर्म होता है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब वायरस आपके अंदर आने के बाद आपके सिम्टम आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका ड्यूरेशन जो होता है वो करीब 2 से 14 दिन तक का ड्यूरेशन माना गया है। कॉमन अगर ड्यूरेशन माने तो 2 से 7 दिन का, मैक्सिमम लोगों को सिम्टम्स 2 से 7 दिन में आ जाते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हम अगले श्रोता को लेते हैं, डॉक्टर साहब। हेलो, आकाशवाणी रीवा के विशेष फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम आराधना शुक्ला है, मैं नेहरू नगर से बोल रही हूँ। आराधना जी, क्या प्रश्न है आपका आज? जैसे हम बाजार से सब्जी या किराने के सामान लाते हैं पॉलिथीन बैग में, जी, तो वो कितना असुरक्षित है इस वायरस से? आराधना जी, चूंकि ये वायरस किसी भी सरफेस पे रह सकता है, तो आपकी सब्जियां या कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आ रही है उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो यदि हम ऐसी कोई भी चीज ला रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें। यूज करने से पहले, सब्जियों को यूज करने से पहले अच्छे से उसको धोएं। जी, किराने के सामान वगैरह जैसे पॉलिथीन बैग में वो पहले भी रहते हैं। जो वो पॉलिथीन बैग्स में जो सामान आ रहा है उन पॉलिथीन को डिस्कार्ड कर दें और उन सामान को अपन शिफ्ट कर लें। मगर अगेन वो यूज आप शिफ्टिंग कर रहे हैं वो भी 24 घंटे के बाद ही करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ऐसा कोई भी काम करने के बाद आप हाथ अपना जरूर धोएं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, आकाशवाणी रीवा के विशेष फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। हमारा नाम विनायक प्रसाद तिवारी है। जी, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना है क्या? कोरोना एक इन्फेक्शन है जो वायरस से हमारे शरीर को फैला है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को फैल रहा है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब सिम्टम्स आते हैं। और धीरे धीरे अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो निमोनिया डेवलप हो सकता है। आदमियों भर के लिए है कि जानवरों में भी फैल सकता है? अभी ये सिर्फ आदमियों के लिए है और आदमियों से आदमियों में ही जा रहा है। पशुओं में या अन्य जानवरों में ये बीमारी नहीं है। तो ये बताइए कि जो पानी हम लोग उपयोग करते हैं नदी तालाब का, उसमें भी फैल सकता है? ये पानी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। फिर भी हमारा सुझाव ये रहता है कि कोई भी पानी यदि आप पी रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो उसको उबाल कर यूज करें या ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसके बाद उसका यूज करें। तो ठीक है, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। हेलो, हाँ जी, आकाशवाणी रीवा के विशेष फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी सर, नमस्कार। शिवम द्विवेदी बोल रहा हूँ रीवा से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? जो अफवाह फैली है कि सब्जियों में भी वायरस होता है, ये वायरस जो है वो किसी भी सरफेस पे रह सकता है, मगर यही है कि सब्जियों को आप यूज करने से पहले अच्छे से धो लें। अच्छा, फल सब्जी दोनों है ना? जी जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमारे श्रोताओं के फ़ोन दूर दूर से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जिज्ञासा है और उनको सुझाव की ज़रूरत है। तो क्या कोई ज़िले की हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप बता दें तो इस फ़ोन इन कार्यक्रम के अलावा भी उसको वो उपयोग कर सकते हो? कोई भी हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो इन्फेक्टेड हो सकता है तो ये जानकारी आप फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। लिख लें अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो। एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा, रीवा का STD कोड है 07662 07662 और फ़ोन नंबर है 226 3 बार 8 226 888। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 8225096382। तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हैं हमारे साथ बने हुए। हेलो,
हेलो सर, आप आकाशवाणी रीवा से बोल रहे हैं? हाँ जी, स्वागत है आपका, आपने सही जगह फोन किया है। मैं आकाश बोल रहा हूँ सर, आकाश शुक्ला, नंदनीपुर गांव से बात कर रहा हूँ सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रीवा में सैनिटाइजर टनल लगी हुई है अस्पताल में और कलेक्ट्रेट में, ऐसा हमने, तो क्या उसमें सारे वायरस खत्म हो जाते हैं? आकाश जी, ये सही जानकारी है। हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इन्फेक्टेड पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो हमारा जो अस्पताल का वातावरण है या अस्पताल की सामग्री है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए ये टनल लगाई गई है। इस टनल में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं का थोड़ा इफेक्ट शरीर पे हो सकता है, इन्फेक्शन अस्पतालों में ना पहुंचे। रीवा में कितने व्यक्तियों की आज तक कोरोना मतलब स्क्रीनिंग जांच हो पाई है? करीब 40 लोगों का हम लोगों ने सैंपल भेजा है, जिसमें से 40 के 40 नेगेटिव रिपोर्ट्स भी हमको प्राप्त हो चुकी है। यदि हम बात करें स्क्रीनिंग की, तो वो हमारे यहाँ करीब 12,000 लोगों का स्क्रीनिंग, करीब इससे ज़्यादा ही लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है पूरे जिले में। अगर समय हो तो एक सवाल मेरा ये था सर कि जैसे ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांट करके और खोलने की बात कर रहे हैं अलग अलग जिलों को, तो जैसे रीवा जिला जो है ग्रीन में है, यहाँ कोई भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है, तो जब खोल देंगे तो जैसे अभी पूरा लॉकडाउन है फिर भी लोग उस तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या सर इसको जब ओपन कर देंगे लॉकडाउन पूरी तरह से, तो ऐसे में क्या कोरोना बाद में बढ़ेगा नहीं? पूरी तरह से खोला नहीं जाएगा। कमर्शियल चीज़ें हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों की फसलें खड़ी हैं, बेच नहीं पा रहे हैं वो, तो ऐसे जो आर्थिक चीज़ें हैं उन्हीं के आधार पे सिर्फ खोला जाएगा। आम जनता के लिए ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। तो मैं एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर बता देना चाहूँगा। बिल्कुल। जो मोबाइल नंबर है वो है 8225096382। इसके अलावा हम लोग एक टेली मेडिसिन सेंटर चला रहे हैं जिला अस्पताल में, तो ये नंबर है 8827294999। मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, 8827294999। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर है 226800। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, उनका फ़ोन लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम बताएं। जी मैं गौरव बोल रहा हूँ रीवा से। गौरव जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में क्यों फ़ोन किया है आपने, क्या जानना चाहते हैं? सर हमारे गांव में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शराब पीने से या फिर गांजा पीने से कोरोना के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। गौरव जी, इस तरह की अफवाहों से बचें। जो लोग गांजा पीते हैं या पहले से पी रहे हैं उनके फेफड़े कमज़ोर रहते हैं, और यदि उनके संपर्क में कोरोना का पेशेंट आता है तो इनको बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन होगा और इनकी जान को खतरा ज़्यादा होगा। इसी तरह जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनकी भी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, उनका लीवर खराब रहता है, तो इससे लोगों को इन्फेक्शन कोरोना होने की संभावना ज़्यादा होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। लगता है एक और श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताएं। जी मैं रमेश तिवारी बात कर रहा हूँ नेहरू नगर से। रमेश जी, हमारे आकाशवाणी के विशेष फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जैसे न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं जी कि इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है उनको ज्यादा खतरा है, तो इम्यूनिटी किस तरह से थोड़ा बढ़ाई जा सकती है? एक तो सुबह यदि हम उठते हैं तो योगा से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी या हमारे शरीर के अंगों को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। मेडिसिन की बात करें तो विटामिन और विटामिन सी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आयुर्वेदिक में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद सर। विटामिन सी मतलब संतरा, आंवला, इससे जुड़े हुए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, वैसे तो जितने हमारे श्रोताओं के फ़ोन आए थे उसमें लगभग सारे आयाम पे बातचीत हो चुकी है कोरोना के। चूँकि अब हम अपने फ़ोन इन कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, तो यदि कुछ छूट गया हो सकता है अगर कोई भी पॉजिटिव आएगा तो समस्याएं बढ़ेंगी और हम लोगों को मिलके और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहने लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हमारे रीवा शहर आगे भी इस इन्फेक्शन से बचा रहेगा। श्रोताओं, ये विषय ऐसा है कि सभी श्रोता चाह रहे हों कि कुछ ना कुछ जाने, अधिक से अधिक जाने। हमारा समय सीमित है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर साहब ने जो अभी हेल्पलाइन नंबर और टेलीमेडिसिन नंबर बताए हैं उसमें फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपके माध्यम से जो फ़ोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं ने भाग लिया, ये जागरूकता अन्य श्रोताओं तक फैलेगी और हम कोरोना को हराने में सक्षम हो सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस विशेष फोन इन कार्यक्रम के संयोजक थे अतुल कुमार सिंह और तकनीकी सहयोग था सौरभ त्रिपाठी और विनोद मिश्रा का।